सबको जय यीशु। आज की इस संध्या वंदना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं भी हैं, इस वक्त आप जहां से लौट रहे हैं, हो सकता है आप अपने काम से, हो सकता है आप अभी भी सफ़र कर रहे हों। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत सुंदर समय है। इस समय को हम प्रभु मसीह के हाथों में समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करें। वो प्रभु महान परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर जहां पर 2 या 3 व्यक्ति मेरा नाम लेते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित हो जाता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत सुंदर समय है आपके लिए, मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप जहां भी हैं, इस पवित्र आराधना में जुड़ जाएं। जब हम आराधना करते हैं, प्रभु हमें अपनी आशीषों से, अपने वरदानों से, आत्मा के फलों से भरते हैं। प्रभु की दया मांगते हुए हम अपने परिवारों को समर्पित करें। इस संध्या वंदना में प्रभु हमें बहुतायत से आशीष प्रदान करें। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सब अपने मन ही मन कहें, प्रभु आज मुझे इस प्रार्थना के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से मुझे छूना, मेरा स्पर्श करना। प्रभु का छू लेना ही हमारे जीवन में हमारे लिए काफ़ी है। जब आप आराधना में बैठते हैं, अपने परिवार को समर्पित करना। हो सकता है आपके परिवार में आपके पति के बीच, आपकी पत्नी के बीच रिश्ता सही नहीं होगा। हो सकता है आपके रिश्तेदारों के बीच आपका रिश्ता सही नहीं होगा। आज की इस आराधना के माध्यम से आज आप यही प्रार्थना करना, प्रभु मेरा रिश्ता जुड़ जाए। जब आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचे, कोई भी दीवार हमें प्रभु से जो अलग करती है वो दीवार ना रहे। हमारे मन में कोई ऐसी बात ना रहे जो हमें प्रभु से अलग करती है। आज अपने पापों को छोड़ते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज मुझे छू लीजिए। मैं जो अपने जीवन में, अपने परिवार में परेशान हूँ, दुखी हूँ, कर्ज में हूँ, पूरा समय हमें यही सोचने में निकल जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मेरा जीवन आगे चलेगा, कैसे मेरे बच्चों की शिक्षा पूरी होगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जब हम विश्वास करते हैं, तब हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाता है। तो आइए इस वक्त हम प्रभु की आराधना करने शुरू करेंगे। जब हम आराधना करेंगे, तब आप प्रभु से यही कहना, प्रभु मेरे लिए जो पहले पूरा हो नहीं पाता था, पहले मेरे लिए काम जो संभव नहीं हो पाता था, वो असंभव सा लगता था, आज की आराधना के माध्यम से मेरे जीवन में हर एक कार्य जो प्रभु टूटा हुआ है, हर एक कार्य जो पीछे हुआ पड़ा है, मेरा रिश्ता जो टूटा पड़ा है, मेरे जीवन में जो लोग मेरे साथ हैं वो मुझसे नाराज हैं, प्रभु से कहें, प्रभु आज मेरे जीवन में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हो जाए, आपकी महिमा की उपस्थिति मेरे जीवन में हो जाए। प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में कार्य करे। जब मैं प्रार्थना करूं, प्रभु आपका अभिषेक मुझ पर उतरे। हे प्रभु, इस घड़ी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी आराधना के लिए तैयार हैं, प्रभु आज इस जगह पर, जहां भी लोग बैठे हैं उस जगह पर प्रभु आपका अभिषेक कर दीजिए। समर्पित करें प्रभु को अपना सब कुछ, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें। जिस भी जगह पर आप हैं, उन सभी जगहों को समर्पित करते हुए प्रभु के हाथों में कहें, प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके प्रेम की ज़रूरत है, आपकी आशीष की ज़रूरत है। एक बार आप मुझे छू लीजिए, एक बार आप आकर मेरे दिल में जगह बनाइए प्रभु।
मेरा दिल, मेरा मन बेकरार है आपको देखने के लिए। प्रभु आज मैं आपका दर्शन करूं। प्रभु आज मैं आपकी ही महिमा के गीतों को गाऊं। प्रभु आज मैं आपके वचनों को दोहराते हुए आपकी महिमा और प्रशंसा करूं। ऐसा मनोभाव मुझे प्रदान कीजिए। जुड़ते हुए प्रभु के सानिध्य में आए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए बड़े ही भक्ति के साथ में, बड़े ही आदर के साथ में, बड़े ही सम्मान के साथ में प्रभु की महिमा करते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु की महिमा का गीत गाएंगे और कहेंगे, प्रभु आपकी आराधना मैं दिल से करूं। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, आपके मन से, आपके दिल से ये आवाज निकले, आपके हृदय से आवाज निकले। जब आप प्रभु को पुकारें तो प्रभु आपकी पुकार को सुने। ऐसे हृदय से आप प्रभु को पुकारें और कहें, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। मुझे जीवन में जो भी समस्या है, मेरे जीवन में जो भी कर्ज है, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। दया कीजिए यीशु, दया कीजिए यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे माता पिता पर, मेरे जीवन पर प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बड़े भक्ति से इस वक्त प्रभु की आराधना का गीत गाते हुए इस पवित्र आराधना में जुड़ जाएं और ये विश्वास करें कि प्रभु इस वक्त हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे मन में आ रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़े भक्ति से इस गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना का गीत गाते हुए आनंद के साथ, भक्ति के साथ, दिल से, उमंग से, तरन से गाते हुए बड़े भक्ति से हम कहेंगे, आराधना, 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 आराधना। बड़े भक्ति के साथ जब आप इस गीत को गाएं, प्रभु का स्वागत करें और प्रभु से कहें, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। कहें, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। मेरे जीवन से, मेरे मन से, मेरे तन से, मेरे दिल से प्रभु आपकी स्तुति हो। गीत को गाते हुए बड़े भक्ति से, तालियां बजाते हुए आनंद के साथ आप जहां भी हैं बड़े भक्ति के साथ इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। स्वागत करते हुए कहें, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना
भक्ति के साथ कहें, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु यीशु, 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 आराधना स्तुति हो। तो एक साथ कहेंगे, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। बड़े भक्ति के साथ जहाँ भी हो, बड़े भक्ति के साथ गाते हुए प्रभु की महिमा करते हुए, आनंद के साथ तालियां बजाते हुए, बड़े ही भक्ति के साथ ताली बजाकर गाएंगे और कहेंगे, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला। आनंद के साथ ना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मुंह खोल के सभी लोग, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। गाइए गाइए मुंह खोल के सभी आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद Yes, का Lord. Thank you, Jesus. सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, मेरे भी जीवन का सृजनहार है तू, मेरे ही जीवन का सृजनहार है तू, मेरे भी जीवन का सृजनहार है तू, मेरे ही जीवन का सृजनहार है तू। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना
जी तेरी आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार है तू, 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 पहाड़ पर्वत का सृजनहार है तू, पहाड़ पर्वत का सृजनहार है तू, मेरे भी जीवन का पालनहार है तू, मेरे ही जीवन का पालनहार है तू, मेरे भी जीवन का तारणहार है तू, मेरे ही जीवन का तारणहार है तू। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना 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 आरा ऊंची आवाज में मुंह खोल के सभी लोग प्रभु आराधना यीशु मसीह आराधना 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 यीशु मसीह आराधना जीवित यीशु आराधना 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 जीवन दाता की आराधना शक्ति दाता की आराधना 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 मुक्ति दाता की आराधना शांति दाता की आराधना 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 वर्शिप करें बंधन तोड़ने वाले आराधना छुटकारा देने वाले आराधना 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 अंधकार मिटाने वाले आराधना ज्योति देने वाले आराधना 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 अनुग्रहकारी यीशु आराधना परम प्रतापी प्रभु आराधना 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 दया करने वाले आराधना क्षमा करने वाले आराधना 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 शांति देने वाले
आराधना यीशु मसीह की आराधना 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 हालेलुया 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 तेरे ही नाम से हालेलुया बंधन खुलेगा हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया बंधन टूटेगा हालेलुया 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 ऊंची आवाज में एक साथ हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम पर लहू की आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु तेरी आराधना हो स्तुति हो जय जयकार हो प्रभु तू दयावान दया का सागर दया करने वाला चंगा करने वाला प्रभु है तेरी पाक जोड़ी में समर्पित करते हैं हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु तेरी आराधना हो स्तुति हो जय जयकार हो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु तेरा वचन कहता है कि सारी मानव जाति को एक ही नाम दिया गया है ईसा मसीह वो नाम में शांति वो नाम में उद्धार और चंगाई है हर एक घुटना झुकेगा और जुबान बोलेगी ईसा ही प्रभु है मैं तेरा दास तेरे चरणों में हाजिर होकर तेरी आराधना करता हूँ स्तुति गाता हूँ हे प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन ऑफलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं इन पर दया कर हमारे देश पर समाज पर कलीसिया पर परिवारों पर दया कर देश विदेश पर दया कर जो दूर दराज से देश विदेश से इस प्रार्थना में जुड़े हैं उनके बंधनों को तोड़ दे तू दयावान दया का सागर तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा तूने कहा थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो मुझसे सीखो मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ तेरा वचन कहता है तूने कहा प्रभु मार्ग सत्य और जीवन में हूँ पुनरुत्थान और जीवन में हूँ मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है तू डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सारी महिमा आदर सम्मान तेरा है या मेरे खुदा मैं तुझ पर आस रखता हूँ तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है जो लोग अंधकार में हैं अज्ञान है उन पर दया कर जो बीमार है रोग शैया पर है उन्हें चंगा कर जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी है उन्हें चंगा कर हम तेरे सामने अपने निवेदन लेकर आए हैं अपनी मन्नतों को तेरे सामने रख देते हैं हे प्रभु हम अयोग्य दास दासियों पर दया कर हमारे गुनाहों को क्षमा करने की कृपा कर हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु जो अस्पतालों में है रोग शैया पर है आईसीयू में है दुर्घटनाग्रस्त हो गए मरने को हैं उन्हें हिम्मत दे अपना दुख सहने की शक्ति दे सामर्थ्य दे तेरे स्वर्गदूत उनको संरक्षण प्रदान करे स्वर्गदूत रफाएल मिखाएल और गैब्रियल इनको संरक्षण दे प्रभु बंधनों को तोड़ते खारिज करते तेरे नाम पर रूह की आग उतरे और इस जगह पर अपनों को अपने अधिकार में ले ले मेरे होठों पर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा है जो मेरे द्वारा बोलता है
हे प्रभु तेरी पाक हजूरी में समर्पित करता हूँ। याद कर तूने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दी, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, जके उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। शतपति के सेवक को तूने चंगा किया, जेरुस की बेटी को तूने मुर्दों में से जिला दिया, नाइम की विधवा के बेटे की अर्थी को स्पर्श किया और मुर्दा जी उठा। लाजर को तूने कब्र से बाहर निकाला, जलोदर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को तूने चंगा किया। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए तूने कहा सब कुछ संभव है। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है वो तेरे लिए संभव है। आज हर एक बंधन टूटे, तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। प्रभु आइए हमारे दिलों में अपना घर बनाइए, हमारे परिवारों में अपना घर बनाइए। हे प्रभु मैं तुझ पर आस रखता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन ले और कृपा कर। प्यारे भाई प्यारी बहन अपने घर में प्रभु को आमंत्रित करें। आपका दिल जो सूना पड़ा हुआ है उसे प्रभु के महिमा के लिए खोल दें, जिससे कि वो प्रभु आपके जीवन में निवास करे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाई का समय है। संध्या के समय में आप में से बहुत से लोग दफ्तर से घर लौट रहे हैं, खेत खलियान से घर लौटे हैं। हो सकता है आपके आज कुछ काम बने हैं, नहीं बने हैं। प्रभु कहता है जक्कैउस से उसने कहा मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। जक्कैउस ने प्रभु का निमंत्रण स्वीकार किया और वो उसे अपने घर लेकर गए। बाइबल कहती है जैसे ही यीशु ने जक्कैउस की दहलीज पर कदम रखा, जक्कैउस का मन परिवर्तन हो गया और उसने कहा मैं अपनी संपत्ति बेचकर इसका आधा भाग गरीबों में बांट देता हूं। जिसको मैंने ठगा है उसको मैं 4 गुना वापस लौटाता हूं। प्रभु वो प्रभु जब हमारे घरों में जीवन में प्रवेश कर लेता है, प्यारे भाई प्यारी बहन, आप बदले बिना नहीं रहेंगे, आप परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेंगे। पौलुस का जीवन परिवर्तन हो गया जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, उससे बातचीत की। प्रभु ने जब इनिशिएटिव लिया तो उसका जीवन बदल गया। ऐसे तमाम लोग बाइबल में जिनके विषय में बाइबल हमें बताती है, जब वो प्रभु के संपर्क में आए तो उनका जीवन बदल गया। आपका भी जीवन बदलेगा। प्रभु के संपर्क में आ जाइए, उसे अपने घर में निमंत्रित कीजिए। संध्या के समय धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है, बाइबल कहती है। संरक्षण के लिए प्रार्थना करना, आज की रात्रि आपके घर को समर्पित करना, अपने शयन कक्ष को समर्पित करना, आटा गूंदने की परात को आप समर्पित करना। आप में से बहुत से लोग चिंतित हैं, शायद आर्थिक तंगी में हैं, हो सकता है कर्ज से पीड़ित हैं, हो सकता है संतान नहीं है इसलिए परेशान हैं, हो सकता है आप बंधनों में हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी में प्रभु का अनुग्रह अभी काम नहीं कर रहा है। प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। मेरे साथ इस गीत को गाएं। यीशु आ घर दिल में तू बना, ये दिल सूना है तेरे बिना, ये दिल सूना है तेरे बिना। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ में प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं,
मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। आप में से बहुतों का घर तो बना है, दिल तो है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना वो सूना पड़ा हुआ है, वचन के अभाव में वो सूना पड़ा हुआ है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें दुनिया में सच्ची खुशी नहीं मिलती है। मुश्किल में हमारी जिंदगी बीतती है और हम दिन काटते हैं, हम जीते नहीं हैं। इस संध्या वंदना के दौरान प्रभु आपसे बातें करेगा, मेरे बेटे हो, मेरी बेटी, तू आ गया है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। वचन कहता है प्रभु से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। प्रभु से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। वचन से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। विश्वास में अधूरे रहने, प्रार्थना में अधूरे रहने और दशमांश में अधूरे रहने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इसलिए बारूक नबी कहता है, तुमने ईश्वर से दूर जाने की बात सोची थी, अब तुम 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटो, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी में कष्ट, अंधकार जैसी विपत्तियां आती रहेंगी। इसलिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, मेरे पीछे इसको दोहराना। यीशु आ घर दिल में तो बना, ये दिल सूना तेरे बिना। गाइए, यीशु आ घर दिल में तो बना, ये दिल सूना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशु आ घर दिल में तू बना, ये दिल सोना तेरे बिना। गाइए सभी लोग, यीशु आ घर दिल में तू बना, ये दिल सोना तेरे बिना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये दुनिया में धोखा ही धोखा है, शोषण है, अत्याचार है, लड़ाई झगड़ा, आपसी क्लेश, वैमनस्य, द्वेष की भावना, ईर्ष्या, अहंकार, घमंड, लोलुपता और ऐसी तमाम बुराइयां इंसान की जिंदगी को घेरे रहती हैं। इंसान अपनी हालत पर रो पड़ता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हो सकता है हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ हालात हैं जिनकी वजह से हम चिंतित रहते हैं। हो सकता है ऐसे हालात जिन पर हम रो पड़ते हैं, हमारे आंसू अनायास बहने लगते हैं, हम जिंदगी में ठोकरें खाते रहते हैं। प्रभु से कहना, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, यदि आप में से कुछ एक लोग जो अपनी हालत पर रो रहे हैं, अपने भाग्य को कोस रहे हैं, तो प्रभु से बातें करना और पूछना कि जीवन की हालत पे मैं रो पड़ूं प्रभु, अब तू ही बता मैं क्या करूं। दुनिया की खुशियां गम से भरी हैं, धोखा ही धोखा है हर कहीं प्रभु। ठोकरें अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल मैं नहीं लगाऊंगा, वादा करना और वो प्रभु आपको चंगा करेगा। दुनिया की हालत पे रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करो। जीवन की हालत पे रो पड़ो, तू ही बता
गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरें अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरें अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। वादा करें प्रभु से। आप में से जो दूर चले गए, जो प्रभु को छोड़कर चले गए, जो वचन को सुनना नहीं चाहते, उस पर चलना नहीं चाहते, प्यारे भाई प्यारी बहन, उनकी जिंदगी में धोखा है, ठोकरें हैं, गम है, चिंता है, प्रभु से वादा करें। योशुआ के जैसे अध्याय 24 योशुआ का ग्रंथ पद संख्या 15, आज से मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो। प्यारे भाई प्यारी बहन, यह समय पवित्र समय, अनुग्रह का समय है। The grace of the Lord is flowing right now from the altar. The Lord is here present in the blessed sacrament of the altar. The healing is yours, my dear brothers and sisters. चंगाई आपकी, आज की संध्या अनुग्रह आपका, आपके बंधन तोड़ेगा प्रभु यीशु। बस समर्पित हो जाना, समर्पित हो जाना। प्रभु से कहना कि तुझसे अलग मेरी जिंदगी नहीं है, तुझ में है मेरी जीवन की हर खुशी। अब मैं जीवन नहीं गंवाऊंगा, बल्कि तेरे लिए जीऊंगा। समर्पित करना, वादा करना प्यारे भाई प्यारी बहन, यह पवित्र अनुग्रह का समय है। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। अब मैं न जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं न जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में आ जाइए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा मुझसे बातें कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनके पास बाइबल है खोल लें, जो घुटना टेक सकते टेक लें, जो खड़े रह सकते खड़े रहें। हम प्रभु की पाक हजूरी में हैं। हम दाऊद के इस पवित्र भजन के द्वारा प्रार्थना करेंगे संरक्षण के लिए। प्रभु की ओर देखना, वचन कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। निराश वे लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में इस वक्त छाया हुआ है, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए हैं। हम प्रभु की छत्र छाया में इस वक्त हैं, वो हमें सहायता दे, संरक्षण दे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो,
तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। छाया की छाया में सुरक्षित हो। तुम प्रभु से ये कहो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण मेरा गढ़। तू ही मेरी शरण मेरा है। मेरे ईश्वर तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरे ईश्वर तुझ पर भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, मैं तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुछ लोगे, तुम सिंह और सांप को कुछ लोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा। और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। वो पवित्र आत्मा हमको अनुग्रह के सिंहासन की ओर ले चले। पेतरुस ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम उन वचनों को सुनने जा रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमारे अंतरतम को खोले, हमारे हृदय रूपी भूमि को हम तैयार करें, जिससे ये बीज वचन रूपी बीज जो हमारे दिलों में बोया जाने वाला है
वो 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। तू ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। तो ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, ओ भर दे आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, ओ भर दे आत्मा से भर दे मुझे। आनंद के साथ ताली बजाते हुए पवित्र आत्मा से भर के आत्मा जब चेलों के ऊपर उतरा, उनके बंधन टूट गए और वे लोग बड़े उत्साह के साथ प्रभु की महिमा के गीत गाने लगे, प्रचार करने लगे, रोगियों को चंगा करने लगे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं,
भर दे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मुझसे यीशु, बातें कीजिए। मुझसे बातें मैं आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, इस संसार में बेइंतहा दुख है। प्रियजनों, इस संसार में हर तरफ चोरी, लाचारी, शोषण, झगड़ा, हत्या, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं। बेइंतहा लोग, प्यारे भाई और बहनों, कष्ट सह रहे हैं। छोटे छोटे नवजात बच्चे, प्यारे भाई प्यारी बहन, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। नौजवान बच्चे, प्यारे भाई प्यारी बहन, किडनैप कर लिए जाते हैं और बेइंतहा दुख से उन्हें गुजरना पड़ता है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे परिस्थितियों में हम देखते हैं कि लोग बेइंतहा कष्ट सहते हैं। हर जगह अत्याचार का बोलबाला, हर तरफ लगभग उदासी सी नज़र आती हैं। पाप का बोलबाला है, शोषण, अत्याचार का बोलबाला है। ये पाप इतना भयानक है, बुराई इतनी भयानक है कि प्यारे भाइयों और बहनों, ये लोगों को हताश कर देती हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हैं। कितने ही लोग ना जाने अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं, नष्ट कर लेते हैं। अज्ञानता के कारण वो ईश्वर के प्रेम से भटके हुए हैं, वो अज्ञानता में है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो चिंता से गुजरते हैं। इसलिए आज प्रभु कहता है, बेटा तुम मेरे पास आओ, तू मुझ में रह। मैं सच्ची दाखलता हूँ, जो मुझ में रहता बहुत फलता है, जो मुझ में नहीं रहता है वो सूख जाता है। और ऐसी डालियों को बाग का माली काट कर आग में झोंक देता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, आज से 2025 वर्ष पहले, बेतलेहम के नाज़रेत गांव में, प्यारे भाइयों और बहनों, उस जगह, उस परिवार में उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने दुख देखा, चिंता देखी, उनको प्रलोभन दिया गया, शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वो भूख, प्यास, पीड़ा से गुजरे। उन्होंने लोगों को देखा कि वे किस तरीके से कष्ट सहते हैं। लोगों ने उन्हें ठुकराया, लोगों ने उन्हें मारा, उन्हें घाव दिए, उनके शरीर पर कोड़े बरसाए, भारी क्रूस उनके कंधों पर लाद दिया गया। कलवरी के उस रास्ते पर यीशु 3 बार क्रूस के नीचे गिरा। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु हमारे पापों का, गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर ढोता है, चुपचाप हर चीज सहन कर लेता है। बाइबल कहती, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के जैसे उसने हर दुख को सहन किया, हर कष्ट को उसने सहन किया। जल्लादों के कोड़े खाए, लोगों ने उनके लात घूंसे मारे, उनके ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों थूका, दाढ़ी नोची। जिस तरह वध के लिए ले जाया जाना वाला मेमना ले जाकर बलि के लिए तैयार किया जाता, वैसे उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया। लेकिन यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। तो इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि आपको उद्धार मिले, आपका जीवन आनंदमय हो जाए, आपके जीवन में, आपके परिवार को खुशियां मिले, आप अपने जीवन में ढारस और धैर्य के साथ इन तमाम बुराइयों का सामना करें, शैतान की चुनौतियों का सामना करें। इतना ही नहीं, प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, यीशु ने शिमोन से कहा, शिमोन शिमोन, शैतान को तुझे गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, लेकिन याद रख मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। ये वचन मेरे और आपके लिए है। प्रभु ये कहता है, तुमको गेहूं की तरह फटकने की शैतान को अनुमति है,
वो तुम्हारी परीक्षा लेगा, वो तुम्हें प्रलोभन देगा, लेकिन चिंता मत करना, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है। जब तुम सही रास्ते पर आ जाओगे तब तुम अपने भाइयों को संभालना। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो आदि से लेकर अनंत काल तक सदा एक रूप रहता, सदा बना रहने वाला प्रभु है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे इस सृष्टि में महान नाम दिया, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो मुर्दों को जीवन देता, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर, पिता का अब्दी नूर है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके कहने से सब कुछ हो जाता है। उसने कहा लाजर बाहर आ जा, और लाजर कब्र में से बाहर आ गया। उसने कहा तालिथा कुम्मी, अर्थात तो लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो उठ बैठती। उसने कहा ए गूंगे बहरे की आत्मा इस मनुष्य से निकल जा, और वो निकल जाती। ये अधिकार प्रभु के पास था, पिता ने उसे ये अधिकार दिया था। उनके पास पाप को कुचलने का सामर्थ्य है, उनके पास बंधन को तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने शांति की स्थापना की अपने लहू के द्वारा, आपके उद्धार के लिए लहू बहाया, आपकी मुक्ति के लिए उसने हर एक थप्पड़ सहा, हर एक घाव सहा, हर एक कोड़े को उसने सहन किया। एक एक कोड़ा जब उनके शरीर के ऊपर बरसाया जाता था, उनकी चमड़ी उधेड़ देता था। प्यारे भाइयों और बहनों, जल्लादों ने, दुश्मनों ने, शत्रुओं ने तनिक भी परवाह नहीं की कि वो क्रूस पे लटका हुआ मनुष्य, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसका चेहरा स्वर्गदूत देखने के लिए तरसते थे, अब वो इतना कुरूप हो गया कि समझ में नहीं आता था कि वास्तव में ये प्रभु यीशु है। इस कदर वो दुख से गुजरा। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं और मुझे ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में खुशियाँ पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में आनंदित होना चाहते हैं, आप बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आप अपनी बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, त्याग करना होगा, क्षमा करना होगा, हर वो दुख को सहन करना होगा, अपने क्रूस को उठाकर चलना होगा। यीशु ने कहा जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता मेरे काबिल नहीं। यीशु ने कहा जो हल्की मुठ पकड़ने के बाद पीछे देखता मेरे लायक नहीं। यदि तुम मेरा अनुसरण करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करो। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं यीशु से प्यार करता हूं परंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वाणी पर ध्यान नहीं देता, उसके कहे अनुसार जीवन नहीं बताता, तो यीशु ने कहा ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है। सुसमाचार में, योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो प्रियजनों, यीशु मसीह में गरीबी की ताकत को तोड़ने का, श्रापों को तोड़ने का उनके पास अधिकार और सामर्थ्य था, बंधनों को तोड़ने का उनके पास सामर्थ्य और अधिकार। दुख सहन करके उन्होंने शांति की स्थापना की, बाइबल कहती है। दुख सहन करके, लहू बहाकर उन्होंने, प्यारे भाइयों और बहनों, शांति की स्थापना की। क्योंकि संत पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया उसके द्वारा हमारे गुनाहों का प्रायश्चित हुआ, उसके द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित किया गया। क्योंकि पिता ने चाहा कि यीशु मसीह अपना लहू बहाए और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 6। प्यारे भाइयों और बहनों, कहता है मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा जिससे कि तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। ये परमेश्वर का वादा है। कहता मैं तेरे समाज में, तेरे देश में, जहां तू रहता है, तेरे देश भर में, कहता मैं शांति बनाए रखूंगा जिससे कि तू निर्भय होकर क्या कर सके? सो सके। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु कहता है लेवी ग्रंथ
लेवी ग्रंथ अध्याय 26 अध्याय पद संख्या 6, पद संख्या 6 मैं देश भर में मैं देश भर शांति में बनाए रखूंगा, शांति बनाए रखूंगा, जिससे कि तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। सुख की नींद सो सको। हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। वैसे तो बाइबल उसके वादों से भरी है, लेकिन एक दूसरा वादा जिसे हम भजन संहिता 29 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, भजन संहिता 29 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। क्या आप इस महसूस कर रहे हैं? क्या आप उस शांति को महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने घर में अपनी उस शांति को महसूस कर रहे हैं? प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं। संध्या के ये 2 घंटे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहा ये वचन आपके घर की ईंटों को शुद्ध कर देंगे, पवित्र कर देंगे। ये वचन में वो सामर्थ है। इस वचन ने कहा दिन हो जाए, दिन हो गया। उसके वचन ने कहा रात हो जाए तो रात हो गई। उसने कहा आकाश में एक बड़ा नक्षत्र लग जाए जो दिन में लोगों को रोशनी दे सके, और ऐसा हो गया। उसने कहा कि पृथ्वी पर जो पानी है एक जगह इकट्ठा हो जाए तो इकट्ठा हो गया, और वो समुद्र, उसने उसका नाम समुद्र दिया। उसके कहने से सब कुछ होता है। वो प्रभु आपसे वादा कर रहा है क्योंकि वो आपको प्यार करता है। कहता है मैं अपनी प्रजा को बल प्रदान करूंगा। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए और याद कीजिए हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 29 भजन संहिता 29 पद संख्या 11 पद संख्या 11 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रजा को प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। शांति का आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 जिन लोगों को लगता है कि उनका भाग्य फूट गया है, भाग्य समाप्त हो गया, कुछ नहीं हो सकता, संतान नहीं हो सकती, प्यारे भाइयों और बहनों, उनके लिए प्रभु ये वादा करता है कि वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। गरुड़ एक बड़ा पक्षी जो घंटों प्यारे भाइयों और बहनों आसमान में उड़ सकता है, और ये वादा आपके लिए है। ये वादा आपके लिए, जब आप ये वचन सुनते हैं तो अपने दिल में ग्रहण करना, अपनी जिंदगी में आप ग्रहण करना। आप कितनी बार दुर्घटनाग्रस्त हुए, लेकिन प्रभु के स्वर्गदूतों ने आपको अपने हाथों पर उठाया। आपकी मोटरसाइकिल भिड़ गई, आपकी कार हो सकता भिड़ गई होगी, हो सकता है आपको किसी ने प्यारे भाइयों और बहनों गिराने की कोशिश की और आप दुर्घटना से बच गए। जानते हैं बाइबल क्या कहती है? प्रभु कहता है मैं अपना स्वर्गदूत तेरे आगे आगे भेजूंगा जो तुझे रास्ते में संरक्षण प्रदान करेगा, तेरे दाएं बाएं आगे पीछे रहकर तुझे संभालेगा। आप में से कुछ एक लोग कहते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैंने ऐसे ब्रेक मारी, मैंने ऐसे ब्रेक मारी, मैंने ऐसे हैंडल मोड़ा, मैंने ऐसे स्टीयरिंग मोड़ा और मैं बाल बाल बच गया। नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड इज कि जब तुम गिरोगे तो मैं अपने स्वर्गदूतों को आदेश दूंगा कि तुम्हें अपने हाथों पर उठा ले ताकि गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ये वो प्रभु हमें जीवन देने वाला है, ये वो प्रभु हमें बचाने वाला है, ये वो प्रभु हमें संरक्षण देने वाला है, ये वो प्रभु हमसे वादा करता है कि मैं अपना स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा जो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा स्वर्गदूत तुम्हें बताएगा और तुम्हें बल और सामर्थ्य प्रदान करेगा। दाऊद जब गोलियत के साथ लड़ने के लिए गया तो उसने क्या कहा? ओ गोलियत, तू अपने हाथ पैरों और बाजुओं के बल से और तलवार से मुझसे लड़ने के लिए आया, मैं पिता के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुझसे लड़ूंगा, तेरी ही तलवार से मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कहता है गोलियत एक भीमकाय व्यक्ति था जिससे कि लड़ना मुमकिन बात नहीं थी। फिलिस्तीयों की ओर से वो इजराइलियों के साथ युद्ध करने के लिए आया करता था। साउल वह राजा था, साउल वहां पर बैठा था, दाऊद छोटा बालक था, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। अपने आप से पूछ के देखिए, आप में से जो प्रचार करते हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो लोगों को अगुवाई करते हैं प्रार्थना में, जो वर्शिप करते हैं, आर यू फिल्ड विद द स्पिरिट? क्या आप ईश्वर के वो दूत हैं? आर यू मैन ऑफ गॉड? या यहाँ पर आकर खड़े होकर वर्शिप करना या फिर प्रभु का वचन बोलना, क्या वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? नहीं। क्या आप प्रभु को महिमा देते हैं कि नहीं? पूछना। दाऊद ने अंगीकार किया, दाऊद ने अंगीकार किया, ओ गोलियत, आज मैं तुझसे
बाजुओं के बल से नहीं परंतु ईश्वर के सामर्थ्य से तुझसे लड़ूंगा। और बाइबल कहती है उसने नाली में से 3 चिकने पत्थर उठाए और उसको अपनी गोफन पे रखा और उसको घमाया और उसने गोलियत के ऊपर दे मारा। एक पत्थर सीधा उसके माथे पर जाकर लगा और वो वहीं पर ढेर हो गया। उसकी तलवार ली, उसने उसका सिर काटा और उठाकर ले आया। प्यारे भाइयों और बहनों, साउल के जितने भी वहां पर प्यादे थे, दासियां थीं, उन्होंने कहा कि साउल ने सहर्षों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और यही बात थी कि साउल दाऊद से, प्यारे भाइयों और बहनों, ईर्ष्या करने लगा और दाऊद को मारने का क्या करने लगा, षड्यंत्र रचने लगा और मौका खोजने लगा। तो जब हम प्रभु के नाम पर आते हैं वो हमारा बल है, वो हमारा सामर्थ्य है। इसलिए एक सुंदर गीत हम गाते हैं, ये ना जोर से ये ना ताकत से परंतु तेरी रूह से होगा, तेरे वचन से होगा, तेरे सामर्थ्य से होगा। तू यहोवा है, तू एल एलियोन है, तू एल शद्दाई है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो मसा हमें अपने अंदर महसूस करना है। हर एक व्यक्ति को, हर एक याजक को, हर एक प्रचारक को, हर एक व्यक्ति को जो चंगाई छुटकारे की प्रार्थना में रहता और जो प्रभु की आराधना में रहता है, जब आप इस मसा से भर जाएंगे, जब आप इस जोर से भर जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। चिंता के बंधन, अहंकार के बंधन, ईर्ष्या के बंधन, द्वेष के बंधन, स्वार्थपरता के बंधन, वो टूटेंगे और आप प्रभु के वो नेक बच्चे, प्यारे भाइयों और बहनों, बनेंगे। मैं इस गीत को दोहराना चाहता हूं आपके साथ। अपने हाथों को खुला छोड़ना, प्रभु की ओर देखना और वादा करना, अंगीकार करना। आपका बंधन टूटेगा, आर्थिक तंगी का बंधन, गरीबी का बंधन टूटेगा। हो सकता है आपकी जिंदगी में अविश्वास का बंधन है, वो बंधन प्रभु इस वक्त तोड़ने जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये ना जोर से और न ताकत से, ये न जोर से और न ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आप में से कुछ एक लोग सोच रहे हैं कि मेरा बंधन कैसे टूटेगा, इतना बड़ा विपत्ति पहाड़ के जैसे मेरे सामने खड़ी है, मेरा इंटरव्यू में मैं सफल नहीं हो रहा हूं, मेरी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं। समर्पित करना उस अधिकारी को, उस दफ्तर को जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उस जगह को समर्पित करना। यीशु ने कहा, पिता ने कहा, प्यारे भाई, जिस जगह तुम कदम रखोगे मैं उस जगह को तुम्हारे अधिकार में दूंगा। कहता है जिस जगह पर तुम कदम रखोगे मैं उस जगह को तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा, बशर्ते कि तुम प्रभु के हो, बशर्ते कि तुम प्रभु में भरे हुए, बशर्ते कि तुम्हारा मन उसमें आसक्त रहता, बशर्ते कि तुम पवित्रताई में चलो, बशर्ते कि तुम उपवास प्रार्थना में पूरे रहो। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसको आप दोहराना, अपनी आंखों को बंद करें, महसूस करें वो प्रभु आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है, ये ना जोर से होगा, ना ये ताकत से, ना धन, ना संपत्ति से, परंतु तेरी रूह से होगा, तेरी आत्मा से होगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, गाइए, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। फिर से गाएंगे सभी लोग, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा।
दुनिया में तेरे जैसा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। प्रार्थना करें प्यारे भाइयों और बहनों। वचन कहता है जहां रूह और सच्चाई से आराधना होती है, प्रभु की परस्तिश जहां होती है, उसका तख्त भी वहीं पर लगता है। यीशु ने कहा वो दिन आ रहे हैं और आ ही गए हैं जब लोग आत्मा और हृदय की सच्चाई से सच्चे आराधक बनकर प्रभु की आराधना करेंगे। संत पौलुस कहता है ये दिन बुरे हैं, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये दिन बुरे हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 कहता है वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। तिमोथी अपने ग्रंथ में लिखता है अंतिम दिन अधर्म के दिन होंगे, अंतिम दिन अधर्म के दिन होंगे। तिमोथी के पत्र अध्याय 3 में पढ़ते हैं अंत समय जो होगा वो अधर्म का समय होगा। लोग एक दूसरे को मारेंगे, हत्या करेंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, लोग स्वार्थी होंगे, अहंकारी होंगे, घमंडी होंगे, भोग विलास के पुजारी होंगे। इसलिए संत पौलुस कहता वर्तमान समय का लाभ उठाना, प्रभु से दूर नहीं जाना और आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करना। जहाँ होती है रूह सच्चाई से तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा, जहाँ होती है रूह सच्चाई से तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा, तेरा तख्त जहाँ लगता है तेरी होती मामूरी वहाँ, तेरा तख्त वहाँ लगता है, यहाँ होती मामूरी यहाँ। फरियाद को भी इंसाफ मिल जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो 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 जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के द्वारा हे प्रभु यीशु ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, विपत्ति दूर चली जाएगी, बंधन टूट जाएंगे। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं हृदय से उदास हूँ प्रभु, क्योंकि मैंने तेरी असीम भलाई का और तेरी बड़ाई का अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि हे मेरे ईश्वर तू मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, आज की इस पवित्र संध्या वंदना के दौरान हमने प्रभु के वचन को सुना है। प्रभु ने आपसे वादा किया है, कहता है मैं तेरे देश में शांति बनाए रखूंगा, मैं तेरे परिवार में शांति बनाए रखूंगा। वो कहता है मैं अपनी प्रजा को बल प्रदान करूंगा, ये उसका दूसरा वादा। उसका तीसरा वादा कि वह जीवन भर तुझे सुख शांति देगा और गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाएगा। इसलिए सुक्ति ग्रंथ में नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 17 में पढ़ते हैं कि प्रभु के मार्ग बड़े रमणीय हैं, बड़े आनंदमयी हैं, उसकी सारे पथ जो हैं वो शांतिमय हैं। इसलिए प्रिय भक्तगण, उसके पथ पर आगे बढ़ना,
उसके मार्ग पर आगे बढ़ना, उसकी शांति की खोज में रहना, और वो आपको मिल जाएगा। कहता ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, जब मुझे बुलाओगे तो मैं कहूंगा कि मैं प्रस्तुत हूं, देखो मैं प्रस्तुत हूं और मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो नबी यशायाह ने कहा, इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। आप लोगों को प्रभु पर भरोसा है, इसलिए वो आपके जीवन में दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब करता है तो फिर हमारे जीवन में शांति कहाँ है? जब परमेश्वर आपको सब कुछ दे रहा है, व्हाई डू यू क्राई? व्हाई डू यू फील वरीड अबाउट थिंग्स? जब यीशु हमें चंगा करता है तो बीमार क्यों रहते हैं? जब वो शांति देता है तो हम अशांत क्यों रहते हैं? ये आज के मनन चिंतन का विषय है, ये मनन चिंतन का विषय है। आइए हम खड़े हो जाएं प्यारे भाई और बहनों। इस वक्त प्रभु की पाक हजूरी में है, हमने प्रभु का वचन सुना है। आने वाला कुछ समय इस वक्त बंधन तोड़ने का समय होगा और इसी दौरान हम मनन चिंतन करेंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है तो तुम अशांत क्यों रहते हो? वो चंगा करता है तो तुम बीमार क्यों रहते हो? हम प्रार्थना करें प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें अपना अनुग्रह और आशीष प्रदान करें। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। गाइए, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन की बीमारियों में चंगाई देता है। जीवन की बीमारियों में चंगाई देता है, फिर तुम क्यों जीवन में बीमार रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में बीमार रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में, यीशु तुम्हें जीवन में सामर्थ्य देता है। यीशु तुम्हें जीवन में सामर्थ्य देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशाएं देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशाएं देता है, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? वर्शिप में जाएंगे प्यारे भाई और बहनों, वर्शिप में जाएंगे। ये समय है बंधन तोड़ने का। हम इसी गीत को गाते गाते वर्शिप में जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें और आशीष प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ताली बजाकर सभी लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु मेरे दिल में आजा। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ दे, चंगा कर दे, छुटकारा दे दे, मुझे सामर्थ दे दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे दिल में आओ, पावन लहू से मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन आत्मा से मुझे भर दे, अपनी चंगाई से मुझे भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी शांति से मुझे भर दे, तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्षमा कर दे प्रभु, चंगा कर दे, छुटकारा दे दे प्रभु, चंगा कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया 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 गाइए गाइए मुंह खोल के। शांति दाता तेरी आराधना, चंगाई दाता तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता यीशु तेरी आराधना, प्रेमी दाता यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद दाता यीशु तेरी आराधना, सृजनहारा प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़ 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 सारा बंधन यीशु के नाम पर खारिज करते। हील एंड क्लेंस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर बंधन टूटे, अहंकार के बंधन, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष के बंधन टूटे, रोग बीमारी का बंधन टूटे। यीशु के लहू की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। हालेलुया 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 हालेलुया।
के द्वार खुले यीशु के नाम। और बाका चमंगलो रे के समंगलो और का समंगलेंगे शमिंगले एली 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 क्लेम द डिलीवरेंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर रसौलियां जल के राख हो जाए, गूंगे बहरे की गंदी दुष्ट आत्माएं निकले और जल के राख हो जाए। लकवे की बीमारी का बंधन टूटे, रोग बीमारी का बंधन टूटे। जाओ यीशु के नाम पर आदेश देते हैं, छोड़ो इन बच्चों को। जमानंदलो ऋषिमिंगले ऋषिमिंगला बाका समंगलो हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का स्पर्श महसूस करें, वो मस्सा महसूस करें। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो रोगशैया पर हैं, जो बीमार हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, कष्ट में हैं, चिंता में हैं, पीड़ा में हैं, जिनको लाइलाज बीमारियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे तमाम लोग प्यारे भाइयों और बहनों जो हृदय घात से पीड़ित हैं, लीवर के रोग से पीड़ित हैं। बहन शांति को प्रभु जो लीवर के रोग से पीड़ित है, यीशु उसको चंगाई प्रदान कर। उस डॉक्टर को जो उसका इलाज करते हैं प्रभु, उसके हाथों को शुद्ध कर, उसे मसा कर, उसके रोगशैया को स्पर्श कर। बहन शिवानी के प्रभु यीशु शरीर को स्पर्श करना, तेरा आत्मा उसके ऊपर उतरे, उसके शरीर के नसों में तेरा सामर्थ्य लहू दौड़ने लगे। अंदरूनी से अंदरूनी बीमारियां प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू से जल के राखो। याद कर तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। ऐसे तमाम बच्चे जो नवजात बच्चे हैं प्रभु, एक छोटा बच्चा जिसके दिमाग में प्रभु पानी भर गया है, उसके माता पिता परेशान हैं, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा है। उस डॉक्टर को जो उसका इलाज कर रहे हैं, उसके माध्यम से उसे चंगाई प्रदान करना। तू जोरावर प्रभु है। याद कर जो तुझसे मांगते हैं तूने देता, क्योंकि तेरा वादा है, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है उससे मिल जाता है। हे प्रभु, अनेक परिवारों में लोग चिंता में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, आर्थिक तंगियों में हैं। हे प्रभु, उन पर दया कर। अनेक लोग बंधनों में हैं, हे प्रभु उन्हें आज़ाद कर। जो अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, हे प्रभु उनके अपराधों को, गुनाहों को माफ़ कर। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। इस वक्त अपने दास की प्रार्थना को सुन और कबूल कर और उत्तर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे हाथ पैरों में बल दे। आप पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, समर्पित करें। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। घर की चौखट आटा गूंदने की परात को प्रभु के हाथों में दे दें। अपने माल डंगर, खेती बाड़ी, जानवरों को समर्पित करें। भेड़ बकरियों को भी समर्पित करें। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं, अपने दफ्तर को, अपने अधिकारी को समर्पित करें। अगर आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप समर्पित करना। अगर आप काम पर जाने वाले हैं तो प्रभु को समर्पित करें। आप अगर देश विदेश में जहाँ कहीं पर भी काम करते हैं, चाहे आप मछुआरे हों या चाहे आप शिप पे काम करते हैं, अपनी उस जगह को समर्पित करें। यदि आप मेरे साथ इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं तो प्रभु आपको इस वक्त अनुग्रह प्रदान कर रहा है। अंगीकार करना, ये वचन आपके लिए, ये चंगाई आपकी है, अनुग्रह आपका है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप में से कुछ दंपति संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपके गर्भ को स्पर्श करे, उसका लहू तेरे गर्भ की नसों में दौड़े, तेरे शरीर की कमी घटी पूरी हो जाए। यीशु के नाम पर आदेश देते हैं, बदरुओं के लश्कर, रोग बीमारी जल के राखो। प्रभु यीशु तेरे इन बच्चों को ब्लेस कर, जैसे तूने अपनी चुनी हुई प्रजा को ब्लेस किया, अपने चेलों को, प्रेरितों को ब्लेस किया, आज इन बच्चों को भी अनुग्रह प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म बंधुओं के लिए, सेवादारों के लिए जो सेवा करते हैं। प्रभु निस्वार्थ रूप से सेवा कर पाएं, उन्हें पवित्रता और विश्वास का वरदान दे, पवित्र आत्मा के फल उनके जीवन में फलीभूत कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए प्रार्थना करें। आपसी प्रेम बना रहे, आपस में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना लोगों के जीवन में आए, शैतान के सारे हमलों को तोड़ते और विफल हो जाएं। शासकों, प्रशासकों, अधिकारियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु निस्वार्थ रूप से सेवा करने की कृपा उन्हें प्रदान कर, जिससे कि वो तेरी प्रजा की अगुवाई कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जहाँ कहीं भी देशों में आपस में युद्ध चल रहे हैं या क्रांति है, लड़ाई झगड़े हैं, वैमनस्य हैं, हे प्रभु उनको, उनके हृदयों को शांत कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु आज की रात्रि हम अपने घर चौखट बिछौने, अपने शयन कक्ष को समर्पित करते। तेरा स्वर्गदूत मिखाएल, रफाएल, गैब्रियल घर के चारों कोनों में पहरा दे। तेरा पावन क्रूस हमारे प्रांगण में लगे और हमें अनुग्रह प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उठना टेक सकते हैं तो टेकें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम आराधना के अंतिम पायदान पर हैं। परमेश्वर हमको ब्लेस करे, आशीष दे। जो भी आपने सुना है उसे अंगीकार करें। ये वचन आपके लिए था, प्रभु ने आपसे बातें की हैं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा, जय जयकार हो। तेरे इन बच्चों ने तेरा वचन सुना है। हे प्रभु तू अपने अयोग्य दास की प्रार्थना को सुन और कबूल कर। हमने जो मांगा इसमें हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हे प्रभु अपने हृदयों को, आत्माओं को हम तेरी ओर अभिमुख करते हैं। हम पर दया कर, आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। इनके घर चौखट बिछौने, आटा गूंदने की परात को ब्लेस कर, आशीष दे। जो दफ्तरों से घर लौट रहे हैं तेरा धन्यवाद कर सकें। पति पत्नी में, बच्चों में आपस में प्रेम और सामंजस्य बना रहे, तेरी आराधना कर सकें, तेरी महिमा कर सकें। हे प्रभु तू अपनी प्रजा का रखवाला है, इन पर दया कर, आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। तेरे पवित्र सामर्थी वचन जो इन्होंने सुने हैं, इनके जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाए। हे प्रभु तेरा आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, पथ प्रदर्शन करे। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन। मूसा के जैसे हाथों को उठाकर मध्यस्थता करता हूँ, दया की भीख मांगता हूँ। तेरी प्रजा के पापों और गुनाहों के लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। तेरा वादा है, हे याजकों वेदी के सामने घुटना टेको, हाथों को उठाओ, आंसू बहाओ, चिल्लाओ, मेरी प्रजा के पापों के लिए तुम पश्चाताप करो। मैं तेरे इन बच्चों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। इन्हें अपना अनुग्रह और आशीष और मसा प्रदान कर। तू मेरी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर
बड़े ही आदर और सम्मान के साथ प्रभु के सामने अपने सिर को झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद लें। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोगों ने आज का ये वचन सुना, मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े थे, प्रभु आपको भरपूरी में आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।